भोलेनाथ की महिमा निराली है। उनकी कहानियां केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास की होती हैं। यहाँ महादेव और उनके एक अनन्य भक्त की एक हृदयस्पर्शी कहानी है। महादेव और बालक माधव, एक अनूठा प्रेम। एक छोटा सा गांव था, जहाँ माधव नाम का एक अनाथ बालक रहता था। माधव मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसका मन दर्पण की तरह साफ था। गांव के लोग उसे पागल समझकर चिढ़ाते थे, लेकिन माधव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस गांव के पुराने शिव मंदिर के बाहर बैठा रहता और आने जाने वालों को देखता रहता। भक्ति का सरल मार्ग। माधव ने सुना था कि महादेव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। वह मंदिर के पंडित जी के पास गया और पूछा, पंडित जी, शिव जी कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलना है, पंडित जी ने मजाक में कह दिया। वो तो उस सामने वाले पहाड़ की गुफा में रहते हैं। अगर तुम उन्हें बुलाओगे तो वो जरूर आएंगे। माधव ने इसे सच मान लिया। वह अपनी फटी हुई झोली में 2 सूखी रोटियां लेकर पहाड़ की ओर चल दिया। वह गुफा के मुहाने पर बैठा और चिल्लाने लगा, ओ महादेव, ओ भोले बाबा, बाहर आओ, देखो मैं आपके लिए खाना लाया हूं। अकेले खाने में मन नहीं लगता। इंतजार की पराकाष्ठा। सुबह से शाम हो गई, धूप ढल गई, लेकिन महादेव नहीं आए। माधव ने जिद पकड़ ली कि जब तक महादेव खाना नहीं खाएंगे, वह भी अन्न का एक दाना नहीं लेगा। 2 दिन बीत गए, माधव की हालत बिगड़ने लगी। वह निढाल होकर गुफा के पत्थर पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी जुबान से बस एक ही शब्द निकल रहा था, भोले। भूखे हो क्या? आ जाओ न। कैलाश पर बैठे महादेव का हृदय अपने भक्त की इस निश्चल पुकार से पसीज गया। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, अब और परीक्षा मत लीजिए, वह बालक अपने प्राण त्याग देगा। साक्षात दर्शन। अचानक गुफा के भीतर से एक दिव्य प्रकाश चमका। एक साधारण से साधु के भेष में महादेव प्रकट हुए। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा। माधव ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आ गए। कितनी देर कर दी। लो, ये रोटी खाओ। महादेव ने माधव के हाथों से वह सूखी, सख्त रोटी ऐसे खाई जैसे वह संसार का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। महादेव ने पूछा, माधव, तूने मुझसे कुछ मांगा क्यों नहीं? माधव ने मासूमियत से जवाब दिया, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप रोज मेरे साथ खाना खाने आ जाया करो। लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, पर अब तो आप मेरे दोस्त हो न। हृदयस्पर्शी अंत। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से माधव कभी भूखा नहीं रहा। गांव वालों ने देखा कि जो बालक पहले कमजोर था, उसके चेहरे पर अब एक दिव्य चमक रहती थी। पंडित जी ने जब यह सुना तो वे माधव के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि जो ईश्वर उन्हें सालों की तपस्या से नहीं मिले, उन्हें माधव ने अपनी सरलता और सच्ची पुकार से पा लिया था। सीख। महादेव को आडंबर, 56 भोग या कठिन मंत्रों की जरूरत नहीं है। वे तो बस भाव के भूखे हैं। अगर मन में सच्चा प्रेम हो तो वे पत्थर से भी निकल आते हैं। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ। जय श्रीनाथ जी।